नमस्कार सभी दोस्तों को, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज है 14 सितंबर, रविवार का दिन है और आज का दिन आप सभी का आनंदमय, मंगलमय और ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए। मैं हूँ कमल बनकोटी, एक्सप्लोरिंग नेचर 0001 से। अभी मैं चल रहा हूँ सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर। ये है बागेश्वर के डीएम कार्यालय वाली रोड और ये पड़ती है थोड़ी चढ़ाई वाली। और हाँ, चलते चलते सुनाऊंगा आपको एक कहानी, एक बालक की। और कहानी ध्यान से सुनेंगे तो बालक कौन था ये समझ में आ जाएगा आपका। तो बागेश्वर का सुंदर दृश्य भी आप देखिए, शहर का एक अलौकिक नज़ारा है। अब सुनिए कहानी भी। एक दंपत्ति था और उनके घर में सब कुछ संपन्नता थी और बस एक दिक्कत ये थी कि उनकी कोई संतान नहीं थी। तो एक दिन आते जाते मैं ये बता देता हूँ, ये यहाँ पर पीपल का पेड़ जो है मैंने लगाया था अपने जन्मदिन पर। थोड़ी सी घास उग गई है, पीपल का पेड़ अच्छा हो गया है, लेकिन आज इसको सफाई करनी है। तो दंपत्ति के घर में सब कुछ था, बस संतान नहीं थी। तो उनकी समझ में कुछ आ नहीं रहा था कैसे हमारा वंश चलेगा। तो उन्होंने भोलेनाथ जी का तपस्या करना शुरू करा, भगवान शंकर से प्रार्थना करना शुरू करा। तो धीरे धीरे भगवान शंकर उनकी प्रार्थना से, उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए। तो भोलेनाथ जी ने उन दंपत्ति को दर्शन दिया और दर्शन देने के बाद बोला कि बोलिए आपको क्या चाहिए। तो दंपत्ति ने कहा, भगवान हम धन्य हुए, आपने हमको दर्शन दिए और हमें पुत्र संतान की प्राप्ति नहीं है, हमें वरदान दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपको मैं पुत्र रत्न होने का वरदान देता हूँ। तो भोलेनाथ जी ने कहा पुत्र दो प्रकार के होते हैं, एक कुपुत्र और एक सुपुत्र। तो दंपत्ति ने कहा ये कैसा व्यवस्था आप बना रहे हैं। तो भोलेनाथ जी ने कहा कि कुपुत्र होगा तो ज़्यादा जिएगा, सुपुत्र होगा तो कम जिएगा। तो बताइए आपको कौन सा पुत्र चाहिए। तो परिवार जो दंपत्ति थे उन्होंने कहा, तो दंपत्ति ने कहा ठीक है, हमें सुपुत्र दीजिए। तो भोलेनाथ जी ने कहा ठीक है, सुपुत्र आपको मिलेगा, लेकिन इस पुत्र की आयु 5 वर्ष की रहेगी। होते होते 1 वर्ष बीता, 2 वर्ष बीता, 3 वर्ष बीता, 4 वर्ष बीता। बच्चे की आयु अब 1 वर्ष रह गई थी। तो वो एक दिन एक ज्योतिषी के पास गया। ज्योतिषी से बोले कि मेरा ऐसा ऐसा है और इस तरीके से 1 वर्ष रह गया है मेरे बालक का, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो ज्योतिषी ने कहा कि आप अपने बालक से जो भी आए उनको प्रणाम करवा दिया करना और कहीं ना कहीं कुछ अच्छा होगा। तो ऐसी हर बालक, हर जो आने जाने वाला था वो बालक उन सभी को प्रणाम किया करता था। तो एक दिन बालक की उम्र सिर्फ 3 दिन रह गई। तो 3 दिन रह गई तो उस रास्ते से सप्तऋषि जा रहे थे। तो सप्तऋषि जा रहे थे तो सप्तऋषियों को भी उस बालक ने प्रणाम किया। तो सप्तऋषियों ने उस बालक को चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया। जब ये आशीर्वाद दिया तो उसके पिताजी ने कहा कि हे सप्तऋषियों, आपने तो आशीर्वाद दिया, परंतु इसका इस तरीके से है,
इसके जीवन के तो सिर्फ अब 3 दिन रह गए हैं। तो सप्तऋषि ने कहा कि आप इस बालक को हमें दे दीजिए, इसका कल्याण होगा। तो वो बालक जो है सप्तऋषियों के साथ चला गया। सप्तऋषि बालक को लेके ब्रह्मा जी के पास, और सप्तऋषियों ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। तो ब्रह्मा जी ने सबको चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया। तो पीछे से वो बालक भी था, उसने भी ब्रह्मा जी को नमन किया, प्रणाम किया। तो बालक को भी चिरंजीवी होने का वरदान जो है वो ब्रह्मा जी ने दे दिया। अब सप्तऋषि आपस में थोड़े आनंदित हुए, मुस्कुराए कि हमने वरदान तो दिया था चिरंजीवी होने का, लेकिन अब ब्रह्मा जी ने भी दे दिया। तो ब्रह्मा जी को कहा कि बालक का ऐसा है और आपने चिरंजीवी होने का वरदान दे दिया है। तो ब्रह्मा जी ने कहा ये तो बड़ी विडंबना हो गई है। तो सप्तऋषि बोले इसी विडंबना को लेकर तो हम आपके पास आए। और अब तो ब्रह्मा जी बोले अब क्या होगा। तो सप्तऋषियों ने कहा कि आप ब्रह्म ज्ञानी हैं, आप बताइए। तो ब्रह्मा जी ने कहा चलो ठीक है, एक काम करते हैं, महादेव जी के पास चलते हैं। तो सभी लोग जो है महादेव जी के पास चले गए। महादेव जी के पास गए तो महादेव जी को सभी ने एक एक करके नमन किया, प्रणाम किया। तो महादेव जी सबको चिरंजीवी होने का आशीर्वाद देते चले गए। पीछे से वो बालक को भी दे दिया। अब ब्रह्मा जी भी वो भी आनंदित हो गए, ब्रह्मा जी भी मुस्कुराए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि शिव जी ने पूछा कि बालक किसका है। तो ब्रह्मा जी ने कहा ये सप्तऋषियों का है। और सप्तऋषियों से पूछा ये बालक किसका है। तो सप्तऋषियों ने कहा कि ये उस दंपति का है। तो शिव जी बोले कि अच्छा, ये तो हमारे आशीर्वाद और वरदान से प्राप्त पुत्र है। तो वो समझ गए। तो शिव जी ने कहा कि आप सभी चले जाइए, बालक को यहीं छोड़ दीजिए। और बालक से कहा कि आप बेलपत्र पकड़िए और जो शिवलिंग है इस पर ओम नमः शिवाय करते हुए बेलपत्र चढ़ाते जाइए। अब बच्चे का उम्र जो है उस मात्र 3 घंटा रह गई थी। उनके अनुसार, वरदान के अनुसार और हमारे अनुसार भी। तो जैसे ही 3 घंटा पूरा हुआ तो बालक शिवलिंग में बेलपत्र चढ़ाते हुए ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा था। तो यमराज का आगमन हुआ और यमराज ने जैसे ही बालक के गले में फंदा डाला तो महादेव जो है प्रकट हो गए। महादेव ने कहा रुको यमराज, तुम इस बालक को नहीं ले जा सकते हो। यमराज बोला महादेव ये तो आपका ही डिपार्टमेंट है, मैं तो आपका ही कर्मचारी हूँ, तो फिर ऐसा क्यों। महादेव ने कहा सुनो, जब सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग, जब 4 युग ख़त्म होते हैं तो एक मनवंतर आता है। और ऐसे ही कई एक मनवंतर होने के बाद एक ब्रह्मा की उत्पत्ति और त्याग होता है। ऐसे ही 10 ब्रह्मा की उत्पत्ति और त्याग जब होता है तब मेरे लिए एक दिन होता है। तो यमराज बोला कि जब आपके एक दिन में 10 ब्रह्मा बदलते हैं तो यमराज कितने नहीं बदलते होंगे भगवान। तो महादेव ने कहा अब ऐसी मेरे एक दिन के हिसाब से 5 वर्ष लगाओ। 5 वर्ष कितना होगा। तो यमराज हिसाब लगाने में रह गया। अब इतना बड़ा हिसाब हो गया।
तो वो जो बालक की उम्र थी वो जो 5 वर्ष कहा था वो न हो करके वो अनगिनत 5 वर्ष हो गई। तो वो बालक का नाम था, वो बालक थे ऋषि मार्कंडेय। और ये बागेश्वर की भूमि जो है वो ऋषि मार्कंडेय जी की तपोस्थली भी रही है। ये ऋषि मार्कंडेय की तपोस्थली है बागेश्वर। तो ये वीडियो, ये कहानी मेरी कैसी लगी आप मुझे बताइएगा। आज का दिन आपका अच्छा हो। और इन्हीं बातों के साथ आप सभी को नमस्कार। मैं एक्सप्लोरिंग नेचर से कमल बनकोटी आपको इसी तरीके से हर संडे को एक नई कहानी सुनाऊंगा। और मुझे खुशी इस बात की है कि अब मेरी वीडियो बहुत सारे लोग देखने लग गए हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। बाय।